हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर एमीन्स। तो इस चैप्टर में आज हम लोग को क्या करना है और क्या स्पेशल है, तो इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी इसकी ऑल नेम रिएक्शंस हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब स्पेशल क्या है इसमें, तो इसकी बहुत सारी नेम रिएक्शन हम लोग पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे या जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें हम लोग कर चुके हैं। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम लोगों ने एमीन्स की बहुत सारी रिएक्शंस कर ली है, तो ये हम लोग के लिए एक बेनिफिट हो गया। और इसके बाद आज हम इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है उसको इसी वीडियो में ओवर करेंगे। तो बहुत ही कम नेम रिएक्शंस होंगी, क्योंकि कुछ रिएक्शंस मैंने क्या बोला, हमने आगे के चैप्टर जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन अल्कोहल फिनॉल में इस चैप्टर की नेम रिएक्शंस पहले ही कर ली है। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों एमीन्स की सबसे पहली नेम रिएक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो नेम से ही समझ में आ रहा है गैब्रियल थैलेमाइड। यहाँ पे गैब्रियल ने थैलेमाइड लेकर कुछ तो नया बनाया है। वो नया क्या है, एक्चुअली में चैप्टर नेम हम लोग का एमीन है, मतलब यहाँ पर हम एमीन की ही बात करेंगे। तो गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है, इट इज़ द प्रिपरेशन मैथड ऑफ प्राइमरी एमीन। ओके, तो इससे इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन ही फॉर्म होता है। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछ सकता है कि प्राइमरी एमीन प्रिपेयर करने की जो मेथड है वो है गैब्रियल थैलेमाइड। इससे सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी ये सारे एमीन नहीं बनेंगे। एरोमेटिक एमीन की मैं बात करूँ तो वो भी नहीं बनेगा, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। तो लेट्स स्टार्ट गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, तो प्राइमरी एमीन की। और प्राइमरी एमीन भी कैसा होगा, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन को हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थैलेमाइड लेंगे बच्चों। तो थैलिक एसिड सभी को पता होगा, बेंजीन में 2 COH लगे होते हैं ना। तो यहाँ पे वो जो COH हैं उसमें से ही जो OH है उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं किससे बच्चों, NH से, और ये बन जाएगा हमारा थैलेमाइड। दिस इज थैलेमाइड। तो थैलेमाइड की रिएक्शन हम सबसे पहले किसके साथ कराएंगे कि हमको प्राइमरी एमीन मिले। तो यहाँ मैं अभी ट्रिक तो आप लोग को बताती हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं बेस से, और वो बेस होगा हमारा KOH। चलो इसको थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर की, तो मैं थोड़ा सा इसको पास में कर दूँ। अब होगा क्या, तो देखो यहाँ पे पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ NH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाई है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये H+ क्या करेगा, इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, तो 1 मोल वाटर निकल जाएगा। अब क्या होगा, तो ये पोटेशियम इस H+ की जगह ले लेगा, नहीं तो नाइट्रोजन की जो ट्राईवैलेंसी वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, H तो चला गया इसको छोड़ के। तो हमको बच्चों यहाँ मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देखो जितनी भी रिएक्शन हो रही है ना, ये इस NH वाले में ही हो रही है, यहाँ पर ही होगा इंटरचेंज, मतलब पोटेशियम यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो यहाँ पर भी बहुत इजी, N के साथ क्या आ गया बच्चों, K। अब ये क्या है, तो दिस इज पोटेशियम थैलेमाइड, दिस इज पोटेशियम थैलेमाइड। ये थैलेमाइड अजीब लगता है ना। अब क्या होगा, तो फिर से अब यहाँ पे एक रिएक्शन, क्योंकि हमको बनाना है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, तो अभी तो बना नहीं, तो यहाँ हम आगे इसकी रिएक्शन बच्चों रक्स से कराने वाले हैं, रक्स एल्किल हैलाइड। फिर से क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यही होना है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बनाने वाला है, पोटेशियम हैलाइड।
अब ये पॉजिटिव इसकी जगह ले लेगा क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आ गया तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव। अब क्या बनेगा, लुक हियर, CO और इस बार N के साथ आ रहा है एल्काइल ग्रुप, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी बच्चों N एल्काइल थैलेमाइड। इसमें pH साइलेंट है। दिस इज, अभी भी हमारा एलिफेटिक एमीन नहीं बना है। अब हम क्या करें, तो आगे की रिएक्शन अब मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा बच्चों, तो मैं यहाँ ले रही हूँ इस तरह से। अब इसकी रिएक्शन फिर से एक बार हम लोग बेस से कराने वाले। इस बार मैं थोड़ा सा बेस चेंज कर देती हूँ। वहाँ KOH लिया था, यहाँ मैं NaOH ले लेती हूँ और 2 मोल लेती हूँ। क्या होगा कि ये बेस इस नाइट्रोजन के 2 पैर तोड़ देगा, मतलब 2 बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे। अब बचा क्या बच्चों, तो उसके पास बचा हुआ है R को मैं पहले लिखूंगी क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं एंड राइट में हम क्या लिखते हैं, जो इससे थोड़ा सा लीस्ट होता है। अब ये N जिसकी की 2 टांगें टूट चुकी हैं, फ्री हो चुका है इस तरह से, अब उसको बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए NaOH अपने 2 हाइड्रोजन दे देता है। दे दिया, अरे वाह, हमारा तो प्राइमरी एमीन बन गया जो हमको बनाना था। ओके, स्टोरी फिनिश। नो, अभी इसको भी तो देखिए, इसका क्या हुआ, ये यहाँ से उड़ गया, गायब हो गया, तो अब इसका क्या हुआ, चलिए देखते हैं थैलामाइड वाले पोर्शन का। CO ये यहाँ से तो भाग लिया, कौन भागा था, NR भाग गया था, तो NR भाग गया, बचा क्या है यहाँ पर NaOH के पास, इसने अपने दोनों हाइड्रोजन इसको देके प्राइमरी एमीन बना डाला। अब बचा है हमारे पास ONA। अब ये ONA यहाँ पर इसको सपोर्ट करेगा, तो देखो ये थोड़े सीधे हो जाए जरा सा, है ना, तो ये ऐसे हो जाएंगे ONA, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमको जो बनाना था प्राइमरी एमीन वो इस तरह से बना। तो अभी इसको कैसे हम याद करें बच्चों, तो गब्बर सिंह थैले में ये दिस इज थैला, हाँ, गब्बर सिंह थैले में बेस रक्स और बेस रक्स बेस भर के प्राइमरी अमीन देता है। झोले में भरा उसने बेस रक्स बेस और देता क्या है, प्राइमरी अमीन। याद रखना है, गब्बर सिंह थैले में पहली चीज क्या भरी उसने, बेस, दूसरी चीज रक्स, आगे की रिएक्शन आप लोग को आराम से बन जाएगी, तीसरी चीज फिर से उसने बेस, और बनाया क्या, इन तीनों का आउटपुट क्या बनाया उसने, 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, मतलब जादू। झोले में रखा लाल रंग का कपड़ा और निकाला क्या, वाइट कलर का। तो कुछ वैसा ही गब्बर सिंह ने किया। तो फिर से देखो, गब्बर सिंह थैले में बेस रक्स और बेस भर के प्राइमरी एमीन निकालता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो बच्चों, सारी चीज़ें ये NH से हो रही है। पहले मैंने KOH लिया, इसने अपनी सिचुएशन, मतलब जो इसकी क्या थी यहाँ पर पोजीशन जो थी वो उसने चेंज कर ली, K+ यहाँ N के साथ आ गया, H यहाँ वाटर। अब यहाँ पे क्या बना था हमारा, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर से हम एक बार इसको ब्रेक करेंगे, इस बार क्या ला रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ये R+ इस K+ की जगह और ये K+ यहाँ R+ की जगह, तो KX निकल गया, बन गया हमारा N एल्काइल थैलामाइड। अब R की जगह आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे CH3 भी ले सकते हो, है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा N मिथाइल थैलामाइड। अब क्या करना, फिर एक बार बेस लेना, तो इस बार बेस जो है ना डबल पावर, क्योंकि हमको 2 बॉन्ड ब्रेक करने, यहाँ 1 बॉन्ड ब्रेक करना था, अभी हमको पावर बेस की बढ़ानी होगी कि ये नाइट्रोजन के 1 नहीं बल्कि 2 पैरों को तोड़ दे। तो तोड़ दिया इसने और बना लिया एमीन। इस बेस ने अपने 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिए। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, यहाँ पर लोन पेयर है, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो 3 पैरों से ये जुड़ गया है और ये स्टेबल कंपाउंड प्राइमरी एमीन है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था एमीन के बारे में थोड़ा बहुत, अगर नहीं बताया है तो मैं अभी बता दूं कि प्राइमरी एमीन को हम कैसे पहचान सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन इसका नहीं हुआ ना, मैं इंट्रोडक्शन भी बताऊंगी।
प्राइमरी एमीन को हम पहचानेंगे बच्चों कि अगर नाइट्रोजन के साथ कितने 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी एमीन। अगर दूसरे तरीके से सीखना है तो यहाँ पर देखो कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन से वो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और बाकी 2 हाइड्रोजन है तो भी वो प्राइमरी एमीन। मतलब प्राइमरी एमीन को हम पहचान सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और R कर दूं तो दिस इज सेकेंडरी एमीन। अगर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो दिस इज टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आप हाइड्रोजन से भी इसको रिमेंबर कर सकते हो कि 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी। तो अभी हमने क्या बना डाला, प्राइमरी। तो प्राइमरी को आप कैसे पहचान रहे हो, समझ में आ रहा है? 2 हाइड्रोजन से याद कर लो या फिर एक एल्काइल। ओके, तो ये हो गया हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन सॉरी, इस चैप्टर एमीन का सबसे बड़ा पहाड़ वाला रिएक्शन। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले कर दिया। अब बोलोगे मैम ने सबसे पहले ही एटम बम गिरा दिया, बट इजी है, ट्रिक मैंने बता दी, आप लोग को याद कर लेना। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग की मेंडियस रिएक्शन, थोड़ी सी माइंड वाली। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रिक भी वैसा ही रखेंगे। मेंडियस रिएक्शन, एमीन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी हम एमीन ही बनाएंगे। याद रखना बच्चों, अगर हमने प्राइमरी एमीन बना लिया है तो हम उससे सेकेंडरी और टर्शियरी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ देखो आप लोग कि दिस इज प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी एमीन है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब प्राइमरी एमीन से हम किस तरह से सेकेंडरी बनाएंगे, तो एक बार हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा देंगे। बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, किसके साथ? हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा बच्चों? इस हैलोजन के पास, पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा, तो ये यहाँ पे हैलोजन एसिड बना लेगा और इसकी जगह पे, आज मेरा थोड़ा गला खराब हो गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन बच्चों निकला है इस हैलोजन के साथ जो भाग लिया, अब तो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों R। दिस इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी से हम टर्शियरी कैसे बनाएंगे? एक बार फिर से यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, RH रिएक्शन करा दी, बॉन्ड ब्रेक, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ HX हैलोजन एसिड बना लेगा और ये वाला जो है R पोजीशन ले लेगा इस वाले H की। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों तो दिस इज टर्शियरी। तो आप यहाँ पर बोर्ड में एनसीईआरटी बुक का अगर आप लोग देखोगे तो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी को कैसे आप रिमेंबर करोगे बच्चों, नाइट्रोजन के साथ कितने 2 हाइड्रोजन, या तो आप अगर एल्काइल से देख रहे हो, कार्बन से देख रहे हो, तो वो सिर्फ एक ही कार्बन वाले ग्रुप से एडेड होगा, क्योंकि 3 पैर होते हैं, 3 में से 2 पैर उसके हाइड्रोजन ने बनाए हुए हैं, तो एक बनाएगा एल्काइल। सेकेंडरी को कैसे करोगे? एक एक हाइड्रोजन है ना बच्चों, वो कम होता जाएगा, कार्बन बढ़ जाएगा। सेकेंडरी में हमारा एक ही हाइड्रोजन बचेगा नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के वे ऑफ पॉइंट से देखें तो, एल्काइल से देखें तो एल्काइल कितने 2, और टर्शियरी में क्या एक भी हाइड्रोजन नहीं, नो एनी हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल, तो दिस इज टर्शियरी। क्वार्डिनरी भी होता है, पर क्वार्डिनरी में याद रखना बच्चों कि यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि अगर नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट में है तो उसने अपने लोन पेयर को किसी को दिया है, तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज क्वार्डिनरी, दिस इज क्वार्डिनरी एमीन, जिसको हम अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन। इट्स अनस्टेबल, इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव जरूर होगा, जैसे ये बना NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। तो बात कर रहे थे बच्चों हम लोग मेंडियस रिएक्शन की, जिससे हम बनाने वाले हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, या फिर हम लोग एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हैं। और अगर प्राइमरी एमीन बना लिया है तो उससे हम सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी भी बना सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन है बच्चों हम लोग की एमीन की मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन किसको प्रिपेयर करने की? एमीन्स को मैं लिख दूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले मैं एलिफेटिक बनाती हूँ। दिस इज, व्हाट इज दिस? एल्किल
साइनाइड, दिस इज एल्किल साइनाइड। अब इस एल्किल साइनाइड का अगर हम लोग रिडक्शन कर दें तो हम लोगों को प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन दे दूँ तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ये कुछ इस तरह से। वाह, हम लोगों का प्राइमरी एमीन बन गया। मतलब हम यहाँ करने वाले हैं बच्चों रिडक्शन। क्या करने वाले हैं? रिडक्शन। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट जो बहुत ही अच्छा होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम लोग ले लें H2 या हम ले लें जिंक, कुछ भी ले सकते हैं, बट इसको याद रखो ज़्यादा अच्छा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों, R CH2 एंड NH2, तो दिस इज अल्कनामीन, दिस इज अल्कनामीन। इस बार R की जगह मैं CH3 ले लूँ बच्चों और इसका रिडक्शन करा दूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, CH3 CH2 NH2, दिस इज इथेनामीन। इथेन से बना है, इथेन 1 अमीन या इथेनामीन। 1 पे है तो हम 1 ना भी लिखे तो चलेगा, इथेनामीन। चलो अच्छा, ये तो एलिफेटिक हो गए बच्चों। एक एरोमेटिक जल्दी से देख लेते हैं ना। बोलोगे मैम बहुत सारी रिएक्शन इसका करवा रही है, सब ऑल आर रिलेटेड, सब एक ही चीज़ है। एलिफेटिक बताया तो अभी एरोमेटिक भी देख लो। तो दिस इज साइनोबेंजीन, दिस इज साइनोबेंजीन। इसका भी रिडक्शन करा देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्योंकि देखो अभी ये ना ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत बार यूज़ होगा। मैं केमिकल रिएक्शन बताऊंगी ना जब हर चैप्टर की, तो ये चीज़ बहुत यूज़ होगी, इसलिए मैं बार बार ये आप लोग को, ठीक है, जिंक भी याद कर सकते हो, कॉपर भी, हाइड्रोजन भी, बट ये याद रखो क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ होना है अपन लोग को। ये हो गया हम लोग का CH2 NH2, दिस इज बेंजाइल एमीन, दिस इज बेंजाइल एमीन एंड दिस इज एरोमेटिक एमीन, दिस इज एरोमेटिक एमीन, बेंजाइल एमीन। अब बारी आती है इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ देखो बच्चों, एल्किल श्याना, एल्किल श्याना या एल्किल, हाँ एल्किल बड़ा श्याना या एल्किल श्याना, बड़ा मेंडियस या बड़ा माइंडियट। एल्किल श्याना बड़ा मेंडियस, लिया अल्लाह, लिया अल्लाह क्या बना दिया? अल्कनामाइड बना दिया, अल्कनामाइड बना दिया। दिस इज अल्कनामाइड, सॉरी अल्कनामीन, अल्कनामीन बना दिया। फिर से ध्यान दो, एल्किल श्याना बड़ा माइंडियस या मेंडियस ही बोल दो या माइंडेड बोल दो, बड़ा मेंडियस, ताकि मेंडियस रिएक्शन है वो याद हो जाए। एल्किल श्याना बड़ा मेंडियस, लिया अल्लाह अल्कनामीन बना दिया, अल्लाह मियाँ वाला, ठीक है, याद कर लो। और यहाँ पे आप बेंजा क्या बना रहा है? बेंजाइल एमीन भी बना रहा है। तो ये सब कंफ्यूज नहीं होना, एलिफेटिक के साथ एरोमेटिक बनाता है, नोट कर लो इसको जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हम लोग की हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेक होना, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेक होने वाला, एक्सप्लोड होने वाला है, ठीक है। एक साथ शायद 2 बॉन्ड टूट जाएं, ठीक है। क्या होने वाला है? तो एक्चुअली में चैप्टर एमीन है, तो फिर दिस मैथड इज ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ एमीन। कौन सा एमीन बच्चों? प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड। यहाँ पे ही छिपा हुआ है कि क्या क्या रिएक्टेंस हम लेने वाले हैं। डिग्रेडेशन, रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड है एमीन की, और इससे भी बच्चों हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एमीन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड। देखा यहाँ देखो बच्चों, ब्रोमामाइड मतलब हम यहाँ पर एक एमाइड लेने वाले हैं और एक ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन लेने वाले हैं, और साथ में तोड़ने का काम कौन करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना है
तो हम इसको 4 गुना लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एमाइड ले लेते हैं, RCONH2, दिस इज अल्कनामाइड, एसिडामाइड, एसिटामाइड, अल्कनामाइड, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने लेना है ब्रोमीन और 4 गुना 4 टाइम हमको लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डिग्रेडेट का काम करेगा, है ना, डिग्रेडेशन करेगा, हीट कर देना है उसको। क्या होगा, एक साथ बच्चों ये एक्सप्लोड RNH2CO को गायब कर रहे हैं। अब क्या, क्योंकि हमको प्राइमरी एमीन बनाना है। देखो बच्चों यहाँ ये एक दूसरे के साथ आ जाओ भाई, दोस्ती कर लो, बना लो प्राइमरी एमीन, बन गया प्राइमरी एमीन। थोड़ा इंक कम लग रही है बच्चों, 1 मिनट, हाँ मार्कर चेंज कर लूँ मैं, हाँ ये ठीक है। चलो R, यहाँ दोस्ती टूटी नहीं कि ये दोनों जो बिछड़े हुए थे CO की वजह से आपस में मिलके बना लिए प्राइमरी एमीन, जो हम लोगों को चाहिए था। प्राइमरी एमीन बन गया। हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है, हॉफमैन ने बनाया क्या था, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी से तो हम सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी बना सकते हैं। हुआ क्या, आप देखो जरा यहाँ पे, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ सॉल्ट, कितना सॉल्ट, 2 kBr, ब्रोमीन खत्म हो गया। अब क्या बचा है बच्चों, CO बचा हुआ है और O बचा और H। याद रखना H और O मिलके तो वाटर ही बनाएंगे, जितना भी बचे H। लेकिन पोटेशियम CO के साथ क्या बनाने वाला है, एक और सॉल्ट बनेगा, K2CO3, पोटेशियम खत्म। अब बचे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो देखते हैं कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन बचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ के जो 2 पोटेशियम थे वो यहाँ आ गए, 2 वाले तो वहाँ खत्म, पोटेशियम की कहानी खत्म हो चुकी है। कार्बन 1 था, यहाँ 1, ऑक्सीजन तो यहाँ 1 था, मतलब इसने 2 ऑक्सीजन यहाँ से चुराए, OH वाले, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से लेने के बाद अब हमारे पास ऑक्सीजन बचे हैं 2, ओनली 2, 4 थे ना बच्चों, अभी हमारे पास बचे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बता रही हूँ कि 4 थे तो 2 इसने छीन लिए कार्बोनेट बनाने में, बचे कितने, 2। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, ये सब तो यूज हो गया, ये बचा है ना, तो ये हमारे पास कितने, 4 हाइड्रोजन। कितने मोल वाटर बना सकते हैं, सबको बोलो, सबको पता है, सबको ही बोल रहे होंगे, 2 मोल। तो 2 मोल वाटर भी बनने वाला है। ये हो रहा है हॉफमाइन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। एक साथ इशुम से 2 बॉन्ड टूट गए, टूटने के बाद ये दोनों जो दूर थे CO की वजह से मिल गए, बन गया प्राइमरी एमीन। बचा क्या, पोटेशियम ब्रोमीन को लेके अलग पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया। अब पोटेशियम क्या करेगा, एक और सॉल्ट बनाना चाहेगा, वो सॉल्ट बनेगा हमारा CO के साथ, CO यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेगा और बना लेगा पोटेशियम कार्बोनेट। अब बच गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बना लिए 2 मोल वाटर। दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों प्राइमरी एमीन बनाने की। अब इससे हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं, एलिफेटिक तो समझ में आ रहा है, CH3CONH2 करके करो। अभी मैं आप लोग को ना एरोमेटिक वाला बता देती हूँ ना, एलिफेटिक खुद से करना, ये होमवर्क है तुम लोग का, है ना, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, कुछ करना भी है उसके साथ। CONH2, ब्रोमीन लेना है, ब्रोमामाइड है तो एमाइड और ब्रोमीन के बीच तोड़ने के लिए कौन आता है बच्चों, KOH। कितना लेना है, 4 टाइम्स, 4 गुना लेना है हम लोगों को। हीट कर दो, हीट करने के बाद ये जो हमारा बेंजामाइड है, यहाँ से ये टूट गया, CO गायब, बन गया बेंजामीन, प्राइमरी एमीन बन गया बेंजामीन, CONH2, दिस इज बेंजामीन। और साथ में क्या बनना है, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा बच्चों, 2 kBr, ब्रोमीन की कहानी खत्म। अब बचा ये CO, फिर से वही सब बना दो, K2CO3 पोटेशियम डाइक्रोमेट, बच गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो मिलके बना लेंगे बच्चों 2 मोल वाटर। देख लो बैलेंस करके, बैलेंस है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर ली है रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमामाइड में आपको याद कैसे करना है
कि एमाइड लिया, ब्रोमीन लिया और बेस के साथ क्या कर दिया, 1 डिग्री एमीन बना दिया। तो हॉफमैन ने क्या लिया, एसिटामाइड और ब्रोमीन। हॉफमैन ने एसिटामाइड और ब्रोमीन को KOH के साथ तोड़कर, KOH मीन्स KOH मत बोलो, बेस के साथ, हॉफमैन ने एसिटामाइड ब्रोमीन को बेस के साथ तोड़कर या बेस से तोड़कर प्राइमरी एमीन बना दिया। क्या बना दिया, प्राइमरी एमीन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग की कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस रिएक्शन से एक टेस्टिंग कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है या कार्बिल एमीन रिएक्शन किसके लिए है, तो ये हम इससे पहचान सकते हैं कि जो भी गिवन एमीन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। क्योंकि ये रिएक्शन जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड की, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन ही दे सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं दे सकते। तो यहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर मिक्सचर ऑफ एमीन दिया है या बहुत सारे एमीन है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो प्राइमरी एमीन को हम यहाँ पे इस टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या होता है इस टेस्ट में, क्या लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं बच्चों प्राइमरी एमीन और उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराने वाले हैं, जिससे फॉर्मेशन होती है बहुत ही बैड स्मेल वाले एक कंपाउंड की। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोसाइनाइड कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे ही ये बैड स्मेल वाला जो हमारा कंपाउंड है फॉर्म होता है, हमको बैड स्मेल आती है, तो हम अपने इस टेस्ट से पता लगा लेते हैं कि टीचर ने जो भी हमको एमीन दिया है वो ना तो सेकेंडरी है, ना तो टर्शियरी है, ना तो क्वाटरनरी, कौन सा होगा, प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो ये एक आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, इससे हम पता कर सकते हैं कि आइसोसाइनाइड बन रहा है तो ये प्राइमरी एमीन ही बना सकता है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट कार्बिल एमीन रिएक्शन नंबर 4। और मैंने इसको क्या बोला बच्चों, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड समझना होगा बच्चों। अगर इस तरह से है तो दिस इज साइनाइड, मतलब अगर कार्बन के साथ सीधे कार्बन कनेक्टेड है तो दिस इज साइनाइड, दिस इज साइनाइड। लेकिन अगर N से है ये कनेक्टेड, नाइट्रोजन पलट दिया मैंने, तो दिस इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ बच्चों, बहुत लाइट चल रहा है। कैसे बनेगा बच्चों, तो चलो हम लोग देखते हैं। मैंने क्या बोला, ये हमारा प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई करने वाला है, तो हम यहाँ पे प्राइमरी एमीन से ही ये रिएक्शन ही करेगा। तो हम लेने वाले हैं बच्चों यहाँ पे प्राइमरी एमीन, दिस इज प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन। अब इसकी रिएक्शन बच्चों हम किसके साथ करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पता है ना, सूंघने से बेहोशी आ जाती है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और साथ में लेना है अल्कोहलिक, अल्कोहल से भी आने लगती है, अनकॉन्शियस होने लगता है, तो अल्कोहलिक KOH लेंगे बच्चों हम लोग 3 गुना। अल्कोहलिक मीन्स KOH के पैलेट्स को हम अल्कोहल में डिसॉल्व करने वाले हैं। अब क्या होगा, तो देखो बच्चों सब कुछ भूल जाओ, यहाँ देखो पोटेशियम आ गया है, और पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और Cl कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये लोग आपस में मिलके सबसे पहले सॉल्ट बनाएंगे। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ KCl बना लिया। अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हैं, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो सब आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे। चलो देखते हैं कितने हैं। हाइड्रोजन टोटल हैं 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन है बच्चों। ऑक्सीजन कितना है, 3। कितने मोल वाटर बन सकता है, सब बोल रहे होगे 3 मोल मैम। यस 3 मोल वाटर, 3 मोल वाटर बन गया। पहले ऐसे ही बनाना तुम लोग,
ठीक है, क्योंकि भूल जाओगे ना, ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले पोटेशियम को क्लोरीन के साथ बाहर निकाल दो, बचे क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है बच्चों, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें तो निकल गई। पोटेशियम निकल गया, मैं टिक कर रही हूँ, पोटेशियम निकल गया, क्लोरीन निकल गया, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये वाह वाह, सब खत्म। अब जो बचा है ना उसको मैं स्टार करती हूँ। कार्बन बच गया, नाइट्रोजन बच गया और एल्काइल ग्रुप। चलो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे RN। अब इस कार्बन को हम कैसे बॉन्ड से बॉन्डेड करेंगे, ट्रिपल, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड से होगा बॉन्डेड, 3 बॉन्ड से। तो ये बन गया हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। हो गया क्लियर। तो ये है हमारा आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल बहुत ही बेकार आती है। अब मैं R की जगह यहाँ पे CH3NH2 ले लूँ, CHCl3 और 3 मोल क्या लेना है बच्चों, एल्कोहलिक KOH बना दे फिर से इस बार, CH3NC एंड 3 मोल KCl एंड 3 मोल वाटर। याद कैसे करें कार्बिल एमीन रिएक्शन को, हम कैसे याद करें, तो किस तरह से याद कर सकते हैं बच्चों, इसमें प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म सूंघ कर शराबी बेस के साथ, फिर से सुनो, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म सूंघ कर शराबी बेस के साथ एल्काइल साइनाइड बना गया। ओके, एल्काइल साइनाइड बना गया। चलिए नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग की कपलिंग रिएक्शन, जो कि हम लोग कर भी चुके हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन में। तो आई होप मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग जल्दी से करते हैं। नंबर 5 कपलिंग रिएक्शन। नेम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ कपल होने वाला है ना। तो यहाँ पे डायजोनियम बाबा याद होंगे आप लोग को कि डायजोनियम बाबा को मैंने इस तरह से ऐसा टिल्ड किया था, N2 भी लिख सकते हो। और उसकी रिएक्शन मैंने फिनॉल से की थी और मुझे एक डाई मिला था, कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया है ना, स्पेस कम पड़ेगा फिर। ये है हमारा फिनॉल बच्चों, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज डायजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होना है, तो ये कट के यहाँ से अलग और ये स्लाइड होके आपस में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। टेम्परेचर बहुत कम रखना है, बहुत ही बेसिक मीडियम यहाँ रहेगा, बहुत ही लाइट बेसिक मीडियम 9 to 10 एंड 0 to 4 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं एक्सीड करना चाहिए, सब मैं बता चुकी हूँ। क्या फॉर्म होगा, तो एक डाई मिलेगी हमको, ऑरेंज कलर की डाई, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह से कुछ यहाँ पे आ जाएगा OH। तो दिस इज़ येलो डाई है। अब इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा बच्चों पैरा। देखो पैरा पोजीशन पे ना, पैरा हाइड्रोक्सी, या मैं बोलूँ 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी भी कर सकते हो, पैरा या 4 हाइड्रोक्सी, ये सब मैं बता चुकी हूँ बच्चों। हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, याद आ गया होगा सभी को। अब यहाँ पे एक डाई और मुझे बनानी है, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने येलो कर दिया, दिस इज़ ऑरेंज कलर ना, यहाँ कलर तो दिखेगा नहीं, लैब में चलोगे तो फिर दिखाते हैं कि ऑरेंज है कि येलो है ना। तो अभी देखो यहाँ पे एक और डाई हम बनाएंगे, अब की है ना येलो बताऊंगी मैं, येलो वाला। तो इसके लिए भी हम डायजोनियम बाबा को लेने वाले हैं और साथ में इस बार मैं फिनॉल नहीं लेने वाली हूँ, एनिलीन लेने वाली हूँ। तो इस बार मैं लूँगी बच्चों एनिलीन, या बेंजामीन भी बोलते हैं, बट एनिलीन याद रखना, ये कॉमन नेम बहुत ज़्यादा रन करता है। ये तो डायजोनियम बाबा बार बार नहीं लिखूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मीडियम एसिडिक रखना है, टेम्परेचर वही लो।
क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा जो ऊपर हुआ है। क्या निकला था बच्चों, HCl। यहाँ पे भी HCl बाहर, दोनों चिपक जाएंगे। क्या हुआ, ये यहाँ से इस तरह से डायजोनियम और Cl तो जा चुका है, फिर से मैं एक और बेंजीन और यहाँ पे लगा दूंगी NH2। तो ये बच्चों दिस इज़ येलो डाई, दिस इज़ येलो डाई, ओके। और इसका नेम हो जाएगा बच्चों पैरा एमीन नो एजो बेंजीन। या तो IUPAC के अकॉर्डिंग तो कॉमन नेमिंग होगी IUPAC में 4 एमिनो एजो बेंजीन, ओके। चलिए नोट करिए, ये मैं बता भी चुकी हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग की डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाई एजोटाइजेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम यहाँ पर डाई एजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो डाई एजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन की मेथड को या डाई एजो कंपाउंड प्रिपरेशन के मेथड को ही बोलते हैं हम डाई एजोटाइजेशन। तो डाई एजोटाइजेशन मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन मेथड हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। बस वही है हमारा डायजोटाइजेशन। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं तो हमने कैसे बनाया था बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, आप लोग को याद होगा। सबसे पहले हम लोग को नाइट्रस एसिड बनाना है। तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ सोडियम नाइट्राइड, याद है, और उसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कराने वाले हैं HCl से। टेम्परेचर बहुत ही ठंडा ठंडा 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ HNO2 बन गया नाइट्रस एसिड और साथ में साइड प्रोडक्ट NaCl। याद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा सभी को। अब इसके बाद हमको बनाना क्या है, तो बेंजीन डायजोनियम, तो हम एक बेंजीन वाला कंपाउंड ले लेंगे। क्या लिया था हम लोगों ने, दिस इज एनिलीन, एनिलीन लिया था बच्चों, और उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड और HCl के साथ करा दी थी, याद है। अब क्या बनेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस। आज मेरा मार्कर पता नहीं क्या हो गया है, बार बार कुछ न कुछ गड़बड़। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं डायजोनियम, बाबा सभी को याद है, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये वाला Cl आ गया, N और Cl, मैं स्टार कर रही हूँ। बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, 2 3 and 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। क्या बना लेंगे बच्चों, 2 मोल वाटर बना लेंगे। ये बनाया हमारा 2 मोल वाटर, ये बना हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो मैंने बोला था कि बहुत सारी रिएक्शंस जो है हम लोगों की क्या होगी, यहाँ पे फिर से रिपीट होगी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैंने बता दिया था आप लोग को हेलो अल्केन हेलो एरीन में। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन, जिसमें हम लोग डाई एजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। किससे, पहले हमने बना लिया नाइट्रस एसिड, उसके बाद एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड और HCl से करा दी। ठंडी ठंडा टेम्परेचर है 0 डिग्री से 4 डिग्री और बन गया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एंड वाटर। चलिए नोट करिए डायजोटाइजेशन बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट है स्कॉटन-वॉमन रिएक्शन, ठीक है। स्कॉटन-वॉमन रिएक्शंस में हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं बेंजॉइल क्लोराइड की एमीन। कौन सा एमीन, एरोमेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन हम लोग का कौन सा, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे यहाँ पर बेंजॉइल क्लोराइड के साथ, और हमको क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं स्कॉटन-वॉमन में।
तो दिस इज नंबर 7, स्कॉटन वॉमेन रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया बच्चों, इसमें हम लेने वाले हैं एक एरोमेटिक एमीन और वो होगा हमारा बेंजामीन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजामीन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एनिलीन। व्हाट इज एनिलीन? और एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं यहाँ पर किसके साथ, क्या बताया था मैंने, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं यहाँ फिनॉल, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बन गया, फिनॉल या बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड के साथ बच्चों, फिनॉल के साथ नहीं। मुझे तो लगता है ना कि मैं क्लास में हूँ, ताकि गलत बोलूँगी तो बच्चे पीछे से बोलेंगे, भूल जाती हूँ कि यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। बेंजॉइल क्लोराइड के साथ, बेंजॉइल क्लोराइड के साथ क्या होगा, तो ये वाला H इस Cl के साथ निकल पड़ेगा, ये HCl बचा क्या, ये एक H इस CO के साथ जॉइन बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह का कपल NHCO और ये एक बेंजीन। ओके, क्या बना बच्चों ये हमारा, तो ये बना हमारा फिनाइल बेंजामाइड, फिनाइल बेंजामाइड। नोट करिए, एक और फिनॉल वाली, मुझे लगता है कि मैंने ये बताई भी थी आप लोग को, चलिए नोट करिए। तो बच्चों इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन, वाल्स-स्कीमन रिएक्शन एंड गेटरमैन, ये तीनों रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो हमारा ऑल नेम रिएक्शन वाला वीडियो है उसको आप लोग देख लो, उससे कवर कर लो, जो कि इस चैप्टर में भी है, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन के साथ जो स्कॉटन वोमेन रिएक्शन, इसके साथ हमारा ये एमीन का चैप्टर भी ओवर होता है। इसकी जितनी भी ऑल नेम रिएक्शंस थी वो हम लोग कर चुके हैं, और इसी के साथ जितना भी नेम रिएक्शन वाला चैप्टर था, ये चारों चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, ये चारों हमारे ओवर हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि आप लोग को इस चैप्टर में जो प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके छोटी छोटी जो मेन आपका है बोर्ड में पूछा जाता है या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।